नमस्कार दोस्तों, लर्न फॉर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में। उद्योग धंधे क्या थोड़े से ज़्यादा है तो ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। इसमें वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। और इस पूरे वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज़, और लास्ट में बता देंगे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये वर्ष है दोस्तों 1999-2000। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? तो यह 24 जून 1978 को अपनाई गई। राजस्थान सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 20 नवंबर 2015 को अपनाई गई, और इस पॉलिसी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु पॉलिसी पैकेज 2008 का स्थान लिया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज यह 13 मई 2020 को लागू किया गया था। और राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन विकास यानी कि रिक्को, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि राजसिको, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम का गठन RIMDC के रूप में 28 मार्च 1969 को किया गया था। सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन 2007-8 में किया गया। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। अब हम बात करते हैं राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के 5 चरणों के बारे में। पहला चरण है खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। दूसरा चरण है जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन। तीसरा चरण है अजमेर किशनगढ़ रीजन। चौथा चरण है राजसमंद भीलवाड़ा रीजन। पांचवा चरण है जयपुर दौसा रीजन। अब बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई, अजमेर में की गई। और कब की गई? 1967 में की गई। हिंदुस्तान सांबर सोल्ट्स लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में की गई और 1964 में की गई। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये जयपुर में है और 1965 में इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई और कौन सी कंपनी की सहायता से की गई? वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग की। कब की गई? 10 नवंबर 1967 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यह देबारी उदयपुर व चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई और 10 जनवरी 1966 को की गई। आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। यह कोटा में है और इसका प्रधान कार्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। सिमको वैगन फैक्ट्री, यह भरतपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अब आगे बात करते हैं कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन हेतु MOU 11 मार्च 2013 को हुआ था और रिक्को और कोरिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के मध्य हुआ था। आगे बात करते हैं राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारत में प्रथम सूती मिल दूसरी कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1818 में की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती मिल, जिसका नाम था द कृष्णा मिल, ब्यावर अजमेर में है और सेठ दामोदर दास राठी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और सेठ दामोदर दास राठी को ही सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। तो यह कब की गई? 1890 में की गई। ये 1890 है, इसका करेक्शन आपके PDF में करके दे दिया जाएगा। एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड, यह ब्यावर अजमेर में स्थित है। यह 1906 में इसकी स्थापना की गई।
शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, यह श्री गंगानगर में स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना की गई। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, यह पाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1942 में की गई। उदयपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना 1961 में की गई, तो वर्तमान में यह बंद है और यह 2006 में बंद हो गई थी। कोटा टेक्सटाइल, यह 1956 में इसकी स्थापना की गई और कोटा टेक्सटाइल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम मिल है, टेक्सटाइल मिल है। आगे बात करते हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना भवानी मंडी झालावाड़ में की गई, 1968 में की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल, यह भीलवाड़ा में स्थित है और 1938 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, इसकी स्थापना 1960 में भीलवाड़ा में की गई। अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलों के बारे में, यह अभी 3 है। तो पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है और 1965 में इसकी स्थापना की गई। दूसरी है गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, यह हनुमानगढ़ में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना की गई। और तीसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, यह भीलवाड़ा में है और 1981 में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, यह भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है और निजी क्षेत्र में है, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। आगे बात करते हैं द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, यह श्री गंगानगर में स्थित है और 1945 में इसकी स्थापना की गई। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है, जिसका पहला नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड था। उसके बाद में इसका नाम द गंगानगर शुगर मिल्स किया गया। 1956 में राज्य द्वारा अधिग्रहण कर दिया और इसको सार्वजनिक रूप में कर दिया। यहाँ 30 किलोलीटर पर डे नवीन डिस्टिलरी का शुरुआत 24 नवंबर 2016 से हुआ। चुकंदर से चीनी बनाना 1968 से प्रारंभ किया गया था। रॉयल हेरिटेज लिक्कर यानी कि शराब का उत्पादन यहाँ पर पुनः 2015 से चालू किया गया। श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, यह बूंदी में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में की गई। यह तीसरी शुगर मिल थी, सहकारी क्षेत्र में थी, अभी वर्तमान में यह बंद है। आगे बात करते हैं उदयपुर शुगर मिल्स की। यह 1976 में निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। यह 1976 है और इसका भी करेक्शन पीडीएफ में कर दिया है और आपको करेक्शन देके ही पीडीएफ देंगे। वो थोड़ी सी बनाते टाइम गलती हो गई थी, तो इसका करेक्शन कर दिया है पीडीएफ में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, यह केहरानी भिवाड़ी अलवर में स्थित है और 2008 में इसकी स्थापना की गई। सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सथाना मसूदा अजमेर में की गई और कब की गई? 2015 में की गई। आगे बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट यानी MSME एक्ट 2006 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? तो यह 5 फरवरी 2018 को दी थी। और इस मंजूरी के बाद इसमें यह किया कि प्लांट मशीनरी में निवेश की जगह टर्नओवर के आधार पर MSME का क्लासिफिकेशन किया गया। यानी कि अब निवेश के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा, यह साल का कितना प्रोडक्टिविटी देती है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। सांबर सोल्ट लिमिटेड, यह जयपुर में स्थित है और 1964 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। तो वहीं राजस्थान में देश का नमक उत्पादन कितना होता है? 12.10%। अब बात करते हैं थोड़ी सीमेंट उद्योग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। यह पोर्टलैंड शहर में डाली गई थी और 1824 में डाली गई। तो वहीं पर भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री मद्रास में डाली गई और 1904 में डाली गई और यहाँ पर समुद्री सीपियों से सीमेंट का निर्माण होता था। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था JK वाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में। इसकी स्थापना 1984 में की गई। यह प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था। आगे बात करते हैं JK लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना। यह पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई। JK सीमेंट का कारखाना 1970 में इसकी स्थापना डब्बोक में की गई। और एक और है JK सीमेंट का कारखाना, उसकी स्थापना
1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। अब आगे है जेके वाइट सीमेंट का कारखाना, यह मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। ये जेके वाले थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना। वैसे भी एक साथ कोई दो ऑप्शन नहीं डालेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग। यह खैरिया खंगार क्षेत्र भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। बिरला जूट का कारखाना, यह चित्तौड़गढ़ में है। 1995 में इसकी स्थापना की गई। DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना दयालपुरा व पाटन केरपुरा गांव पाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में की गई। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, यह पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। 1987 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ की चेतक छाप सीमेंट है। श्री सीमेंट उद्योग आदित्य सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में 1995 में की गई। आगे बात करते हैं श्री सीमेंट उद्योग, यह ब्यावर अजमेर में स्थित है और 1985 में इसकी स्थापना की गई। और इसके बारे में बात करते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस का कारखाना है, यानी उत्पादन करने वाला कारखाना। और इसको 2005 और 2008 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड कंपनी, यानी कि ACC। यह लाखेरी गांव बूंदी में स्थित है और 1915 में इसकी स्थापना की गई। और साथ ही बता देता हूँ, यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है और क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। मंगलम सीमेंट का कारखाना, यह मोडक गांव कोटा में स्थित है और बिड़ला ग्रुप के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई। श्री राम सीमेंट का कारखाना, यह रामनगर कोटा में स्थित है और 1985 में इसकी स्थापना की गई और राजस्थान का सबसे कम उत्पादक क्षमता वाला कारखाना है। ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड, यह कोटपुतली जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई और राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है और यही फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में उद्योग के बारे में आज इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर और कुछ तथ्य रह गए हैं उसके लिए अपन एक और वीडियो बना देंगे। तो आइए बात करते हैं इसकी फ्री PDF के बारे में। इस वीडियो की एज इट इज फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल अपने नाम से है लर्न फॉर राजस्थान। आप सर्च कर लीजिएगा http://t.me/learn4rajasthan। इस पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद।